एक समय की बात है, मदीना की रंग बिरंगी बाजारों में चहल पहल मची हुई थी। लोग सामान खरीद रहे थे और उतनी ही लगन से अफवाहें भी बांट रहे थे। इन्हीं हलचलों के बीच एक छोटा सा गधा था, जिसका नाम था बबल्स। बबल्स बहुत होशियार नहीं था। बबल्स का मालिक था अब्दुल्ला, एक व्यापारी जिसे अपने सामान से बहुत लगाव था। उसकी पसंदीदा चीजें थीं कीमती कालीन, कढ़ाईदार चप्पलें, एक फारसी गलीचा, और कहीं 7वें नंबर पर आता था बबल्स। एक दिन दोपहर में, जब बाजार सबसे ज्यादा व्यस्त था, अब्दुल्लाह ने बबल्स पर मसालों की एक भारी खेप लाद दी। मसाले इतने कीमती थे कि उनकी खुशबू सोने जैसी लग रही थी। ये कुछ वैसा ही था जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे को इतना बड़ा टिफिन दे दे कि बच्चा उसमें ही खो जाए। बेचारा बबल्स कांपते हुए चला, जैसे तूफान में जेली की टांगें हों। उसके ऊपर मसालों का इतना बड़ा पहाड़ था कि वो ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। रास्ता भटकते भटकते बबल्स सीधे जा पहुंचा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर। रसूलुल्लाह ने जब उस बेचारे गधे को देखा तो उनके चेहरे पर एक नर्म मुस्कान आई। उन्होंने बबल्स को पहले भी देखा था। बबल्स है ना? उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। बबल्स ने सिर कुछ इस तरह हिलाया जैसा एक गधा ही कर सकता है, बिना गर्दन घुमाए और भारी सिर के साथ। नबी करीम ने महसूस किया कि बबल्स पर बोझ बहुत ज्यादा है। उन्होंने बहुत ही नरमी से कहा, आओ तुम्हारा थोड़ा बोझ हल्का कर दें ताकि तुम रास्ता साफ देख सको। उन्होंने एक एक करके मसाले उतारने शुरू किए, उसी सुकून और धैर्य के साथ जैसे कोई उलझी ऊन सुलझाता है। जब मसालों का भार उतर गया, बबल्स ने पहली बार फिर से दुनिया देखी, बिना मसालों की दीवार के, और वो इतनी जोर से रेंका कि लगता था जैसे हाथी बांसुरी बजा रहा हो। अब हल्के मन से बबल्स फिर से अब्दुल्लाह के पास लौट चला। अब्दुल्लाह को कभी पता ही नहीं चला कि उसने अपने वफादार गधे पर इतना बोझ डाल दिया था कि वो रास्ता ही नहीं देख पा रहा था। रसूलुल्लाह का धन्यवाद तो मदीना में आम बात थी। उस दिन के बाद मदीना के गधों में भी ये बात फैल गई, हजरत मोहम्मद की मेहरबानी और हिकमत सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं थी। बबल्स ने अपनी कहानी हर गधे को सुनाई, अपनी रैंक और चाल से। और मदीना की किसी गली में एक पैगंबर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि कभी कभी छोटे से नेक काम से भी बड़ी दुनिया बदल जाती है।